फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स एजुकेट। आज है 19 फरवरी 2021। आज के करंट अफेयर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राउरकेला में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी है। इस स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? इस स्टेडियम का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। ठीक है, उड़ीसा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राउरकेला के देश में सबसे बड़े स्टेडियम की नींव रखी है और इस स्टेडियम का नाम बिरसा मुंडा के नाम से रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उड़ीसा में। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी है और इस स्टेडियम का नाम मशहूर स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। ठीक है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी भुवनेश्वर और राउरकेला में की जाएगी। ठीक है, 2000 हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 की मेजबानी कहाँ की जाएगी? भुवनेश्वर और राउरकेला में की जाएगी। ठीक है, उड़ीसा राज्य की स्थापना कब हुई थी? उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई थी और उड़ीसा राज्य की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, गवर्नर हैं गणेशी लाल। ठीक है, उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। ठीक है, उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एस मुरलीधर है। उड़ीसा में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 21 हैं और राज्यसभा सीटें 10 हैं। विधानसभा सीटें 147 हैं। ठीक है, राजकीय पशु उड़ीसा की कौन से? सांभर है और राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है। राजकीय वृक्ष कौन है? अशोका वृक्ष है। 4 पड़ोसी राज्य हैं उड़ीसा के, कौन कौन से जान लेते हैं? पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 4 राज्य उड़ीसा के पड़ोसी राज्य हैं। उड़ीसा में स्थित कौन कौन से झील हैं जान लेते हैं। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, और उड़ीसा में लैंगूर झील भी, और इसे लैंगूर झील भी कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर है? बना महानदी पर। ठीक है, भारत के सबसे लंबे बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, और अब्दुल कलाम द्वीप, किस द्वीप का नाम रखा गया है उड़ीसा के? व्हीलर द्वीप का नाम अब बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में सबसे बड़े जो चीज़ बने उसको रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? हेमिस पार्क। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पार्क कौन सा पार्क है? हेमिस पार्क है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी? माजुली द्वीप है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा राज्य है? राजस्थान राज्य है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क है। ठीक है, वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क है भारत की सबसे बड़ी चिड़ियाघर है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला क्या है? कौन सा है? लेह। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा जिला है? लेह है, कच्छ, गुजरात का। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ए जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं फ्रेंड। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आंध्र प्रदेश के शासन को काफ़ी पारदर्शी और प्रभावशाली बनाने के कारण YS जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ ऑफ द मिनिस्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह फ्रेंड्स टॉप 5 पुस्तक को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? 5 पुरस्कार को रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड। जावेद अख्तर को रिचर्ड कॉनिंग्स पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। DRDO ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से डॉक्टर हेमंत कुमार को सम्मानित किया है। किसने किया है? DRDO ने। 2020 का ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश राज्य ने जीता है। ठीक है, ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? हिमाचल प्रदेश 2020 का। नेक्स्ट है,
एबेल पुरस्कार 2020 से ग्रेगोरी मार्गुलिस और हिलेल 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 फ्रूस्टेबर्ग को सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। ठीक है फ्रेंड्स। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से जो बाइडेन और कमला हैरिस को सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। 2020 के टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया है? बाइडेन और कमला हैरिस को सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट में भारत ने शामिल होने से मना कर दिया है। अब यह अभ्यास किन दो देशों के बीच होगा? किन दो देशों के बीच होगा? ईरान और रूस के बीच होगा संयुक्त सैन्य अभ्यास समुद्री सुरक्षा बल। ठीक है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। भारत ने ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बल 2021 में शामिल होने से मना कर दिया है। यह दो दिवसीय नौसेनी अभ्यास हिंद महासागर के उत्तरी भाग में आयोजित किया जाएगा। ईरान और रूस की समुद्री सीमा बेल्ट ये कहाँ पर अभ्यास किया जाएगा? हिंद महासागर में। ठीक है फ्रेंड। और टॉप 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास को रिवाइज करते हैं। इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास भारत और यूके की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ है। अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास भारत और यूके के बीच में आयोजित हुआ है। सहयोग कैजीन युद्ध अभ्यास भारत और जापान के बीच में आयोजित हुआ है। संप्रति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित हुआ। ठीक है। संप्रति युद्ध अभ्यास किसके बीच में हुआ है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। नसीम अल बहार युद्ध अभ्यास भारत और ओमान के बीच आयोजित हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंचोत त्योहार को कहाँ पर मनाया जाता है? कंचोत त्योहार को जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं इसके बारे में। प्राचीन नाग संस्कृत का प्रतीक प्राचीन कंचोत त्योहार जम्मू और कश्मीर के चिनाब घाटी क्षेत्र में मनाया गया है। ठीक है। कहाँ मनाया गया है ये त्यौहार? चिनाब घाटी क्षेत्र में मनाया गया है। और यह त्यौहार स्थानीय लोगों मुख्य रूप से नाग अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। मुख्य किसके द्वारा मनाया जाता है? अनुयायियों के द्वारा, नाग अनुयायियों के द्वारा मनाया जाता है, जिनका मानना है कि गौरी तृतीया के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था और अपनी शादी के उपहार के रूप में बर्फ से बने सिंहासन का आग्रह किया था। ठीक है। जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ जान लेते हैं फ्रेंड्स। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है फ्रेंड। जम्मू कश्मीर की राजधानी है, शीतकालीन राजधानी जम्मू है और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। ठीक है। जम्मू कश्मीर के उपराज्य है मनोज सिन्हा है। ठीक है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल हैं। ठीक है। जम्मू कश्मीर के कुछ प्रमुख झीलों के बारे में जान लेते हैं। अन्य चीज़ों के, वुलर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है। जम्मू कश्मीर में है। डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है जी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं, कौन कौन से हैं? डल झील, नागिन झील, गांडसर झील, अनंतनाग झील, वुलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कौशल नाग झील, मेरीरी झील लद्दाख में है, और गंगाबल झील और मानस बल झील, ये सब प्रमुख जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से हैं? भांड जश्न, डमहल, कूंद, बच्चा, नगमा और रूफ, हाफिजा, वोगी, नचुर, ये प्रमुख नृत्य हैं जम्मू कश्मीर के। ठीक है फ्रेंड्स। टॉप 5 राज्यों के मनाए गए त्योहारों को रिवाइज कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन भारत के हरियाणा राज्य में किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन भारत के हरियाणा राज्य में किया गया है। टिहरी झील महोत्सव का आयोजन कहाँ मनाया गया है? उत्तराखंड राज्य में मनाया गया है। मांडू महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र राज्य में किया गया है।
काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था। जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार परिषद HRC सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अजय मल्होत्रा को। अजय मल्होत्रा को मानव अधिकार परिषद सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं फ्रेंड्स। अजय मल्होत्रा मानव अधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स। टॉप 5 संगठनों के अध्यक्ष को रिवाइज कर लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस एडहेनम है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष कौन है? गायल राइडर हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के अध्यक्ष कौन है? हेनरिटा फार हैं। विश्व वन्य जीव एवं पर्यावरण संगठन के अध्यक्ष पवन सुखदेव हैं। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रे से थांगजाम धबाली सिंह को सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? यह जापान का सर्वोच्च सम्मान। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं फ्रेंड। मणिपुर के चिकित्सक और मणिपुर के टूरिज्म फोरम के संस्थापक थांगजाम धबाली सिंह को जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एवं सिल्वर रेंज से सम्मानित किया गया है और उन्हें यह पुरस्कार भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच संबंधों को गहरा करने के लिए दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि ये पुरस्कार किस लिए दिया गया है। जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए और दोनों बीचों के संबंधों को गहरा बनाने के लिए दिया गया है। ठीक है। जापान के बारे में कुछ जान लेते हैं फ्रेंड्स। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो है। ठीक है फ्रेंड्स। करेंसी जापान की है जापानी एन। ठीक है। प्रधानमंत्री कौन है जापान के? योशिहिदे सुगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अमेजन इंडिया भारत के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज के विनिर्माण की शुरुआत करने के लिए पहला विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित करेगी? ठीक है। यह कहाँ स्थापित करेंगे? चेन्नई में। चेन्नई अमेजन इंडिया भारत के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज के विनिर्माण की शुरुआत चेन्नई में की जाएगी। ठीक है फ्रेंड। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। अमेजन इंडिया भारत के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज के विनिर्माण की शुरुआत करने के लिए पहला विनिर्माण संयंत्र चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित करेगी। ठीक है। इस संयंत्र को स्थापित करने का उद्देश्य संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े उत्पादों के क्षेत्र में भारत को वैश्विक मंच प्रदान करना है। ठीक है फ्रेंड। अमेजॉन के बारे में जान लेते हैं। अमेजॉन ई कॉमर्स कंपनी है। ठीक है। अमेजॉन ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 हुई है। इसके मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय वाशिंगटन में है। अध्यक्ष है जेफ बेजोस। ठीक है। बेजोस हैं और CEO एंडी जेसी हैं। अमेजॉन के CEO कौन है? एंडी जोशी हैं। अध्यक्ष अमेजॉन के जेफ बेजोस हैं। भारत में पहली बार हुई शुरुआत को रिवाइज कर लेते हैं। भारत जो चीज़ बनी है, गुजरात में पहली सी प्लेन सेवा शुरू हुई है। ठीक है। कहाँ पहली सी प्लेन सेवा शुरू हुई है? गुजरात में। ठीक है। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ बना है? पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? कर्नाटक राज्य में। और भारत का पहला मास गार्डन कहाँ बनाया गया है? उत्तराखंड में। ठीक है फ्रेंड्स। और पिथौरागढ़ उत्तराखंड में भारत का पहला कवक पार्क खोला गया है। भारत का पहला कवक पार्क कहाँ खोला गया है? उत्तराखंड के पिथौरा में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हाल ही में COP26 के अध्यक्ष आलोक शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। COP26 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? यह आयोजन ब्रिटेन देश में किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। COP26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के अध्यक्ष और ब्रिटेन के
सांसद आलोक शर्मा ने 16 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और इस दौरान दोनों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने को लेकर भारत और ब्रिटेन के बीच सहयोग पर चर्चा की है। ठीक है फ्रेंड। COP26 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ग्लासगो में नवंबर 2021 ब्रिटेन में करेगा। ठीक है, ब्रिटेन करेगा। ब्रिटेन के बारे में कुछ समझ लेते हैं फ्रेंड्स। ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट ने हॉस्पिटैल्स बीमा शुरुआत करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। ठीक है, किसके साथ साझेदारी की है? फ्लिपकार्ट ने हॉस्पिटल बीमा की शुरुआत करने के लिए ICICI लोम्बार्ड के साथ समझौता की। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स, समझ लेते हैं। हॉस्पिटैल्स यह बीमा उत्पादक उपभोक्ताओं को अस्पताल में भर्ती होने के हर दिन का भुगतान करने में सक्षम बनाएगा और साथ ही निर्धारित दैनिक राशि उपभोक्ताओं को आकस्मिक चिकित्सा या आपातकालीन खर्चों के लिए भुगतान करने में सक्षम बनाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपने ग्राहकों के लिए हॉस्पिटैल्स बीमा शुरू करने के लिए ICICI लोम्बार्ड के साथ साझेदारी की है। ठीक है फ्रेंड्स, ICICI लोम्बार्ड के बारे में जान लेते हैं। ICICI लोम्बार्ड भारत की बीमा कंपनी है। ठीक है, इसकी स्थापना 2001 में हुई है। मुख्यालय मुंबई में है। इसके MD हैं फ्लिपकार्ट के भार्गव दास गुप्ता है। फ्लिपकार्ट भारत की ई-कॉमर्स कंपनी है। MD है भार्गव दास गुप्ता ICICI के। ठीक है फ्रेंड, फ्लिपकार्ट के बारे में जान लेते हैं। फ्लिपकार्ट भारत की ई-कॉमर्स कंपनी है। पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट है। ठीक है, इसकी स्थापना 2007 में हुई है। मुख्यालय बेंगलुरु है। फ्लिपकार्ट के CEO हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। ठीक है, फ्लिपकार्ट के मालिक हैं सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, ये फ्लिपकार्ट के मालिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वें वर्ल्ड पेट्रोकॉल कांग्रेस एवं वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट के संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है, यह आयोजन किसके द्वारा किया गया? एनर्जी एवं एनवायरमेंट फाउंडेशन के द्वारा 11वें वर्ल्ड पेट्रोकॉल कांग्रेस एवं वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट के संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। एनर्जी एवं एनवायरमेंट फाउंडेशन द्वारा 11वें वर्ल्ड पेट्रोकॉल कांग्रेस एवं वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट के संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, और इस आयोजन को भारत की ओर से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के संबोधित में किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ प्रीति सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स, बाय।